तो यहाँ पर एक और जिला कोर्ट में भर्ती निकली है, तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये भर्ती जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर में निकली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तारीख की बात कर लेते हैं। 17 तारीख से यह भर्ती शुरू हो गई थी और 31 तारीख तक आप इसमें फॉर्म जमा कर सकते हैं। यहाँ पर हम पदों की बात करें तो कार्यालय सहायक के 3 पद हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है और चपरासी का भी यहाँ पर 1 पद है। सैलरी की बात करें तो कार्यालय सहायक को 18,000 से 25,000 रुपये के बीच सैलरी दी जाएगी और डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18,000 से 20,000 के बीच और चपरासी को 12,500 से 15,000 रुपये के बीच सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो कि शैक्षणिक योग्यता है, तो इसकी भी जानकारी ले लेते हैं, क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट और क्या क्या आपकी यहाँ पर योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप कार्यालय सहायक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि आपके पास होना चाहिए। BA BSc कुछ भी हो चलेगा। इसके साथ आपको वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा फीड करने का भी, मतलब कंप्यूटर चलाना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जो भी वहाँ पर फाइल फीड करनी है ऑनलाइन तरीके से, तो वो आपको आना चाहिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पर डिक्टेशन और न्यायालय में भी थोड़ा पता होना चाहिए कैसे काम किया जाता है। अगर कोई काम करता है तो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं कैसे काम होता है। तो यहाँ पर अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर ले तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर चलाना ज़रूरी आना चाहिए। और चलिए यहाँ पर हम चपरासी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए और आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आवेदन का बताया गया है कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट करवा लीजिए और उसे अच्छी तरह से भर दीजिए साफ पेन से। उस उस मतलब जो भी आप आवेदन भर रहे हैं नीचे फॉर्म मैंने दिया है, उसके साथ आपको अपनी मार्कशीट जो भी है 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन जो भी जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके अनुसार डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। अपना आधार कार्ड और ये जाति और निवास जो भी है आपके पास वो भी लगा दीजिए। इसके अलावा आपको 2 रंगीन फ़ोटो लेनी है, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। वो भी आपको एक फॉर्म के साथ चिपका देना है। फॉर्म पे फ़ोटो वगैरह लगाने के बाद आपको उस फॉर्म को एक लिफाफे में पैक कर लेना और यहाँ पर पोस्ट के माध्यम से ये जो पता दिया गया आपको, मैंने नीचे जो दिया गया उसमें भी आपको पता मिल जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस पते पे आपको भेज देना है और याद रखें स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए ताकि ये 31 तारीख तक आपका ज़रूरी से वहाँ से पहुँच जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो वहाँ पर आकर भी आप इसको मांग सकते हैं। वहाँ पे मैं इसको डाल दूँगा।